नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं दिल्ली के पास गुड़गांव शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी मात्र 24 साल है, मगर इच्छा हमेशा अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं में ज़्यादा रहती है। मैं यहाँ अपनी जॉब के लिए अकेला रहता हूँ। मेरा परिवार काफ़ी दूर रहता है। गुड़गांव अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं और आनंद तो बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये सब मुझे यहाँ रहकर पिछले 2 साल में समझ आया। जून का महीना था। मेरे घर के सामने ही एक भैया रहते थे जो अक्सर सुबह दिखा करते थे। पता नहीं क्या काम करते थे, मगर उनकी कार कभी रात में 11 बजे से पहले घर नहीं आती थी। एक दिन रविवार की बात है, मैं घर से बाहर निकला और उनसे मिलना हो गया। उन्होंने बोला, भैया जी, आपके पास अगर रोजाना 1 घंटे का समय हो तो मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। मैंने कहा, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद मैं खाली रहता हूँ। उन्होंने बोला, फिर आज से ही शुरुआत कर दीजिए। आज मैं भी घर पर हूँ। शाम को 6 बजे मैं उनके घर पहुँचा। भैया ने मुझे बड़े कमरे में बिठाया और आवाज़ दी, मोना, देखो कौन आया है, इनसे मिलो। फिर मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा घर है और पूरे घर में एसी लगा हुआ है। काफ़ी सुंदरता थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने में मोना भाभी अपने 8 साल के बेटे के साथ बाहर आई और मुझे बोली, कैसे हो? बोला। मैंने भी उनको नमस्ते किया। उनके बेटे से कैसे हो बोला। जब मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम रक्षत बताया और अपने स्कूल वगैरह के बारे में बताया। थोड़ी देर हम चारों साथ बैठे रहे, इधर उधर की साधारण बातें की और फिर वो दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो मुझे मोना का ख्याल ही आ रहा था। बार बार मोना से ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी, मगर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी अभिनेत्री से मिलकर आया हूँ। उसने काफ़ी संवारा हुआ था अपने आप को और सूट में भी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। अगले दिन मैं सुबह सुबह में अपने दफ्तर चला गया। शाम को 5 बजे वापस आया और 6 बजे मैंने रक्षत के घर की घंटी बजाई। आज दरवाज़ा मोना ने ही खोला और आज वह लोअर टी शर्ट में थी, मेरे बराबर की हाइट और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं बैठा। मोना ने मुझे पानी पिलाया और चाय का पूछा तो मैंने बोला, जी मैं चाय नहीं पीता। मुझे मोना के अलावा कोई नहीं दिखा तो मैंने पूछा, रक्षत कहाँ है? तो उसने बताया, वो अपने कमरे में सो रहा है। इस बात पर मैंने मोना से सवाल किया कि आपने उठाया नहीं उसको क्या? आपको ये लगा कि शायद मैं आऊँगा नहीं? पर वह बोली, आपका तो पूरा यकीन था और मैं तो ऊपर वाले कमरे से 5 बजे से आपके घर की तरफ ही देख रही थी। आप दफ्तर से आए, फिर आपने बदली किया, फिर आकर जब घंटी बजाने वाले थे तब मैं नीचे आई हूँ। अब मेरी समझ में आ गया कि मामला क्या है। मैंने अगला सवाल किया, मैं रक्षत को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, यह तरीका किसका था? तो मोना ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं बहुत महीनों से आपके बारे में सोच रही थी, मगर क्या तैयारी करूं ताकि आप मेरे घर आओ। इसलिए मैंने रोहित को रक्षत के लिए ट्यूशन की बात करने को कहा। दोस्तों, मोना के पति का नाम रोहित था, जो मैं आपको बताना भूल गया। फिर मैंने मोना से रोहित के बारे में पूछा तो पता चला कि रोहित का प्रॉपर्टी का काम है और नोएडा में उनका दफ्तर काफ़ी दूर है, इसलिए
कभी भी रात में 11 बजे से पहले घर नहीं आ पाते। तभी मोना ने बताया, मैं प्रतिदिन देखा करती हूँ कि तुम 11 बजे से पहले ही सो जाते हो और सुबह में प्रतिदिन समय पर उठते हो, समय पर दफ्तर जाते हो, और जब भी ऊपर से आपको आते जाते देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी बातें होने के बाद उसने अपने बेटे को उठाया और फिर कुछ देर बाद मैंने रक्षत को पढ़ाना शुरू किया। फिर जब मैं जाने लगा तो मोना बोली, कल आधा घंटा जल्दी आ जाना। रक्षत प्रतिदिन इस समय सोता ही है और मुझे प्यारी मुस्कुराहट के साथ विदा बोला। मैं समझ गया कि मेरी किस्मत चमक गई है और इतना जल्दी सब कुछ पल गुजरने वाला है जो आज से 4 दिन पहले तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन मोना के दिए समय पर मैं मोना के घर पहुंच गया। मैं जैसे ही गया और बड़े कमरे में सोफे पर बैठने वाला था, इतने में मोना अपने कमरे की तरफ इशारा करके बोली, आप इधर आइए ना, और मेरे आगे आगे कमरे में जाने लगी। रूम में अंधेरा लग रहा था, मगर उधर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जैसे ही मैं मोना के पीछे पीछे कमरे में पहुंचा, मोना ने नीली रंग की कमरे की लाइट चालू की तो मैं हैरान रह गया। पूरा कमरा बिल्कुल सजा रखा था और एसी की वजह से काफी ठंडा ठंडा लग रहा था। मैंने बोला, सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो रहा? तो मोना बोली, बहुत समय से इंतजार था इस दिन का, अब और नहीं रुक सकती, और उसे अपना कुछ अच्छा पल मेरे साथ गुजारना चाहा। उसके बाद हम दोनों अपने अच्छे पल को प्राप्त करने में लग गए। उस पल में हम दोनों को बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद हमने अपने अपने पल को कई अलग अलग रुख में खूब अच्छे से व्यक्त किए। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मोना अपने बेटे को जगा कर लाई। मैंने उसे 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद रक्षत मोबाइल पर खेल खेलने लगा। मैं अपने घर आने लगा तो मोना ने मुझे रोक लिया। कहने लगी कि शरबत बना रही हूँ। फिर शरबत पिया और जून से लेकर अब तक सिर्फ रविवार को छोड़कर जिस दिन रोहित घर होते हैं, बाकी हर दिन हफ्ते में 6 दिन और मैं और मोना प्रतिदिन कुछ पल साथ में जरूर व्यतीत करते हैं।